ये प्रश्न आया है पुणे से सिमरन का कि मेरा 12 साल का बेटा टीवी बहुत देखता है। मुझे लगता है कि वो एडिक्ट होता जा रहा है। उसको रोकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमिता। आज हम बात करेंगे इमोशनल एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा से, जो कि पिछले 18 सालों से इसी फील्ड में काम कर रही हैं। ओवर टू शांति मैम। नमस्कार सभी को। मैं शांति पावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए, क्यों जरूरी है इसे कम करना और कितना अलाउ किया जा सकता है बच्चों को। देखिए, यहाँ समझने वाली एक बेसिक बात है जिसे मैंने बहुत बार दोहराया है कि बच्चे को जो भी कहना है कारण सहित कहना है, चाहे फिर वो स्क्रीन टाइम से रोकना हो या पढ़ाई के लिए कहना हो। जैसे कि तुम अगर बच्चों को टीवी के लिए मना करते हो तो उन्हें बताओ कि क्यों मना कर रहे हो, और पढ़ाई के लिए कहना है तो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पहले तो आपको क्लियर हो, फिर उन्हें भी क्लियर करो। और क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्क्रीन टाइम की, तो आप कह सकते हैं कि ये टीवी हो या हो फोन या प्ले स्टेशन, ये सभी हेल्थ के लिए डैमेजिंग है और ये एडिक्टिव भी हैं। ठीक है, इसमें मजा आता है, इसलिए ही तो ये चीजें ली जाती हैं। पर अभी जब तक तुम डिपेंडेंट हो तो तुम्हारी सेहत का ख्याल रखते हुए ही अलाउ किया जा सकता है। इसे जरा खुलकर बताएं आप कि कहा क्या जाए, बच्चों को किस तरीके से बताया जाए। देखिए, जीवन हमारे पास है, इसलिए हमें अपने बोध से पता ही है कि एक ही जगह पर इतनी देर बैठना सेहत के लिए सही नहीं है। किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी साइंटिस्ट ने ना भी बताया हो तो भी अगर शरीर के प्रति बोध हो तो हमें खुद को पता होता है, और जो हमें पता है वही तो बच्चे को बताना है। जैसे मुझे लगता है कि आधा घंटा थोड़ा कम होता है, मन नहीं भी भरता, और 1 घंटा कुछ ज्यादा ही हो जाता है। चलो 45 मिनट्स मानकर चलो कि ये सही रहेगा। और वैसे तो अगर कुछ और मजेदार करने को हो तो स्क्रीन बिल्कुल भी ना देखी जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। पर खैर, कभी देख लिया और कभी नहीं भी देखा तो इसमें ज्यादा रिजिड होना बच्चे से रिलेशनशिप के लिए डैमेजिंग रहेगा। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे स्क्रीन पर देख क्या रहे हैं। अब यहाँ पेरेंट्स का सवाल हो सकता है कि पता कैसे चलेगा कि बच्चा एडिक्ट हो रहा है या उसका स्क्रीन टाइम नॉर्मल है। और फिर अगर जैसा कि सिमरन कह रही है कि पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा एडिक्ट होता जा रहा है, तो कैसे इस एडिक्शन की प्रॉब्लम को डील किया जाए। ये करीब करीब कॉमन सेंस की बातें हैं कि बच्चे को कितनी एक्टिविटी की जरूरत है, और ये भी पता लगता ही है कि वो कितना एडिक्ट हो गया है। और देखो, तुम अगर उसे स्क्रीन से हटाना चाहते हो तो उसके लिए बाहर खेलने का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा, या कुछ भी और ऐसी एक्टिविटी तो सजेस्ट करनी होगी जिसमें उसे मजा आए। वो तो बच्चा है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए किसी आउटडोर गेम की या स्विमिंग वगैरह का इंतजाम तो तुम्हें ही करना होगा। आदत डालने की शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी, बाद में उन्हें आदत पड़ ही जाती है और वो मजे से नई एक्टिविटी को एंजॉय करने लगते हैं। कैसे और कितना हम स्क्रीन देखने के एडिक्ट हो जाते हैं ये हमारा अपना अनुभव भी है, और आंखों पर दुष्प्रभाव होता है ये हम अपने अनुभव से ही जानते हैं। हालांकि अभी जो टीवी आ रहे हैं वो शायद आंखों के लिए कम नुकसानदायक है, इसलिए अगर हम आंखों की बात को छोड़ भी दें तो भी हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठा रहे या लेटा रहे। इसलिए याद रखें कि लिव लाइफ फिजिकल। पर शांति जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि बच्चे फालतू टाइम में करें भी क्या। करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है। हम आराम से बैठकर घंटों स्क्रीन देखते रहते हैं, जबकि हमारा शरीर बना है शारीरिक काम करने के लिए, ना कि दूसरों को शारीरिक काम करते हुए या खेलते हुए आराम से बैठकर देखने के लिए। जो स्क्रीन पर खेल रहे हैं वो तो अपने शरीर को भी काम में लेकर अपनी बॉडी भी बना रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी प्रोडक्टिव ना करके अपने शरीर और पैसे दोनों को बर्बाद ही तो कर रहे हैं।
तुम बच्चों को बता सकते हो कि जो मैच को खुद मैदान में जाकर खेलने का मजा है, उसके सामने मैच को टीवी पर देखने का मजा कुछ भी नहीं है। मैच देखने और मैच खेलने का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। एक्चुअली योर डे मस्ट बी फुल ऑफ ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। एनी आउटडोर गेम, डांस, वॉक, स्विमिंग और वट एवर यू लाइक। पर आप क्या सोचती हैं कि क्या सिर्फ कहने भर से या बार बार बताने से ही काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसा कि पहले भी कई बार कहा है कि श्री तारा में जो भी बात कही जाती है, उस बात की प्रैक्टिकल उपयोगिता है। आप अगर फायदा लेना चाहते हैं यहां कही गई बातों का, तो केवल सुनने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा इंतजाम भी करना होगा कि वो बजाय बैठकर फोन पर या प्ले स्टेशन पर गेम खेलने के, वो जाकर फील्ड में खेल सकें। वो बच्चे हैं, वो हेल्थ की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते, पर तुम तो जानते हो। इसलिए तुम्हें उन्हें ऑप्शंस देने होंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, डांसिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन या फुटबॉल वगैरह। कई बार पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से या किसी भी और वजह से बच्चों के साथ नहीं जा सकते, नहीं खेल सकते। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगी? अगर तुम उनके साथ खेल नहीं सकते या खेलने के लिए नहीं जा सकते, तो उनके लिए किसी को हायर कर सकते हो जो उनके साथ जा सके, या उन्हें किसी क्लास में भी एनरोल किया जा सकता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों की पूरी लाइफ के लिए। चलो, ये सब भी पेरेंट्स कर लें और फिर भी बच्चे अड़ जाएं तो? और जब बच्चे अड़ जाते हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें डांटना भी पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये डांटना सही है? यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि असल में तुम बच्चों को डांटते नहीं हो, तुम उन पर गुस्से से चिल्लाते हो और कुछ भी कहते हो। शब्दों में नहीं तो जेस्चर से, आंखों से कहते हो, बॉडी लैंग्वेज से कहते हो। जबकि तुम खुद ही तो उनके लिए एडिक्टिव डिवाइसेस खरीद कर लाते हो। और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और मदर को कोई काम होता है, तो वो खुद ही तो बच्चों को फोन पकड़ा देती हैं या टीवी के आगे बिठा देती हैं। फिर जब बच्चे को आदत हो जाती है, तो वो इन चीजों को छोड़ता नहीं है, तो उस पर गुस्से से मदर्स चिल्ला देती हैं। सही कह रही हैं आप। डांटने और चिल्लाने में फर्क है। बच्चे को बॉस बनकर फॉर्मली कहना, उसे रेस्पेक्टफुली कहना डांटना हुआ, और गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कहना चिल्लाना हुआ। यही मतलब है ना आपका? हाँ, बिल्कुल। बच्चे को कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो उसे रिस्पेक्टफुली कहें, अपने जैसा इंसान समझकर कहें। अपने बचपन को भी याद करें कि तुम्हें कैसा लगता था जब पेरेंट्स तुम पर चिल्लाते थे। देखो, जब तक तुम्हारा बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता या फिर खुद कमाने नहीं लग जाता, तब तक तुम्हें खुद को अथॉरिटी की तरह देखना होगा और फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही हो। तुम्हें अपने बच्चों को क्लैरिटी से टीवी, प्ले स्टेशन या कोई भी और डिवाइस के लिए टाइमिंग्स डिसाइड करके देने होंगे, और ये तुम्हारी ही जिम्मेवारी होगी कि वो ये चीजें उसी दिए गए टाइम में ही यूज करें। उसके बाद उन्हें बंद करवा दें। तुम्हें उन्हें स्पष्टता से बताना होगा कि उन्हें ये चीजें ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं दी जा सकती, और तुम उनकी मदद के लिए उन्हें कुछ मजेदार ऑप्शंस भी दे सकते हो, ताकि उन्हें टीवी, फोन या प्ले स्टेशन से ज्यादा मजा आए और वो खुद ब खुद इन चीजों को छोड़कर दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे। जैसे कि उनके लिए डांस, म्यूजिक, आर्ट या फिटनेस की कोई मजेदार क्लास का इंतजाम किया जा सकता है। थैंक यू शांति जी। आज आपने बताया कि बच्चे को जो भी कहना है कारण सहित कहना है, और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों में हेल्दी हैबिट्स डालें। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए बच्चे को मजेदार ऑप्शंस दें। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। सिमरन की तरह आप भी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर अवेलेबल है, रिकॉर्ड करके या लिखकर हमें भेज सकते हैं। आपका प्रश्न पेरेंटिंग के अलावा किसी भी रिलेशनशिप या इमोशनल इशू से संबंधित हो सकता है। प्री मैरिटल इश्यूज, वर्क प्लेस इश्यूज से भी रिलेटेड हो सकता है। फिर मिलेंगे आपके ही पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए।